यदि डोनाल्ड ट्रंप मजाक मस्ती के मूड में नहीं है और जो चीजें उन्होंने कही है वो सही कही है, तो अगला हफ्ता हमारे लिए एंड ग्लोबल मार्केट के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा शानदार। पिछले हफ्ते में हमने देखा हमारा मार्केट तो बढ़िया रहा है। ओवरऑल जुलाई का मंथ जो है इन द एंड आते आते थोड़ा सा हमारा बढ़िया हो गया, क्योंकि लास्ट वीक जो जुलाई का था वो अच्छा था। तो ओवरऑल जुलाई के महीने में 1.5-2% निफ्टी गेन कर गया। लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिए जुलाई का मंथ जो है वो उतना बढ़िया नहीं रहा है। लेकिन कल सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है। डेफिनेटली वही चीज हो जाती है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है, लेकिन बाकी कहीं से कुछ इसकी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वही ऑफिशियल न्यूज है इस चीज को लेके। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट को मुझे लगता है कि वो सही कम रहता है, और इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग करने का वो जो एक जरिया है वो ज्यादा है ना। ऑफिशियल न्यूज का जरिया कम और वो ट्रेड करके पैसे बनाने का जरिया ज्यादा उसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो अभी उनका ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो फुल्ली लोडेड है ईरान पे भयंकर स्ट्राइक करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से किसी ने ऐसा स्ट्राइक नहीं देखा है के बाद से, वैसा भयंकर स्ट्राइक जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ऊपर अमेरिका करेगा। इस तरीके की बात उन्होंने की है। तो फुल अमेरिका रेडी है, लोडेड है अटैक करने के लिए। लेकिन इस प्लान को डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। ईरान पे अटैक के प्लान को डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि ईरान के तरफ से और अदर जो गल्फ कंट्रीज है उनके तरफ से मैसेज आया है अमेरिका के पास कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका, ईरान और ये जो कंट्रीज है ये सब एक डील पे पहुंच चुके हैं। और ये डील अगर हो जाता है तो अमेरिका और ईरान का जो पिछले 5-6 महीने से लड़ाई चल रहा है, वॉर चल रहा है, वो पूरी तरीके से फुल्ली एंड हो जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अगर नहीं, ये डील नहीं होता है तो फिर से अमेरिका भयंकर तरीके का अटैक ईरान पे करेगा। एंड वही कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से नहीं देखा है, इतना भयंकर अटैक करेंगे, पूरा उड़ा देंगे, यही सब चीजें वहां पे लिखी है। और लास्ट में कहा है उन्होंने कि बेहतर है कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ये डील हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए, तो ये पूरी वॉर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ना। उन्होंने कहा कि ये जो डील है उस डील के हो जाने के बाद ईरान न्यूक्लियर वाला जो समझौता है वो हो जाएगा क्लियर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का समझौता क्लियर हो जाएगा और ये जो वॉर का समझौता है वो क्लियर हो जाएगा। लंबा सा ट्वीट उन्होंने लिखा। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे कौन कौन सा कंट्री यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और जो छोटी छोटी कंट्रीज है सारी वो सब तो हो ही गए। अब यहाँ पे क्या है, अमेरिका ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। वॉर को रोकने का जो भी स्टेटमेंट होगा, हॉर्मूज को खोलने का जो भी स्टेटमेंट होगा वो सब पॉजिटिव होगा। लेकिन यहीं पे ईरान ने वार्निंग दी है अमेरिका को। अभी तो अटैक रुक चुका है, जो अटैक होने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया ट्रंप ने। ईरान ने वार्निंग दिया है कि अगर फिर से एस्केलेट करता है अमेरिका लड़ाई तो लड़ाई जोरदार होगी। अगेन वार्निंग दिया है ईरान ने अमेरिका को। सऊदी अरेबिया आगाह कर रहा है अमेरिका को और ईरान को भी कि मतलब समझ के ठीक से शांति के साथ जो काम है वो किया जाए। अमेरिका को खासकर कह रहा है सऊदी अरेबिया की ठीक से ध्यान से जो भी समझौता हो ईरान के साथ वो एकदम जांच पर रख के सही से हो। अमेरिका कह रहा है कि हम जो बात बोलेंगे और जो हमारी कमिटमेंट होगी इजराइल भी हमारी कमिटमेंट में साथ देगा। तो ये पूरा सिनारियो चल रहा है। तो यदि अगले हफ्ते में कायम रह जाते हैं ट्रंप अपनी जुबान पे और ये जो डील वाली चीज है वो सच साबित हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि किस तरीके की भयंकर रैली आ सकती है। कम से कम रैली नहीं तो रिकवरी तो भयंकर आ ही सकती है ना। तेल के दाम गिरेंगे और इक्विटी मार्केट उठेंगे अगर ये चीजें सही हो जाती है तो, जो ट्रंप ने कहा है। पहली चीज ये है, तो ये पॉजिटिव न्यूज में अभी के लिए इसको मान रहा हूं अगले हफ्ते के लिए। दूसरी जो अपडेट है वो ये है, एफआईआई से रिलेटेड है।
पिछला जो पूरा हफ्ता रहा है जिसमें 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 5 ट्रेडिंग डेज में सिर्फ एक ट्रेडिंग डे जो रहा है मंडे का, वहां पे सेलिंग की थी, एफआईआई नेट सेलर थे, नहीं तो उसके अलावा 4 ट्रेडिंग डेज में एफआईआई बायर थे। और इन 4 ट्रेडिंग डेज में से 2 ट्रेडिंग डेज में 1000 करोड़ से कम की बाइंग की थी, लेकिन 2 ट्रेडिंग डेज में काफी अच्छी खासी बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिली। और 1-2 दिन तो लगभग ऐसे भी थे इन 4 दिनों के अंदर जहां पे कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में, ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, हर जगह ग्रीन में था एफआईआई का जो हिस्सेदारी है दिन के दौरान ट्रेडिंग में। तो डेफिनेटली पिछला हफ्ता में कुछ तो बदला है जिसके कारण एफआईआई ने इतनी दमदार खरीदारी की है। डेफिनेटली अब ये एक हफ्ते से कुछ यहाँ पे मैटर सॉल्व नहीं होता। हफ्ता तो बस जब तक ये ईरान, इजराइल, अमेरिका ये सब वाला मैटर सॉल्व नहीं होता, या तो स्ट्रेट ऑफ वो करते रहे, वो मैटर सॉल्व ना करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैटर सॉल्व नहीं होता। बेसिकली प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि तेल के दाम तो उसके कारण बढ़ते हैं। तेल के दाम $90 पे है, उछल कूद कर रहे हैं वहीं पे, कभी 92 चला जा रहा है, कभी 87 आ जा रहा है, यहीं पे ऊपर नीचे कर रहा है। एक बार नीचे आ जाए थोड़ा अच्छे से तो एक बेटर खबर हो। तो एफआईआई का कंटिन्यूअस 4 दिनों तक बाइंग करना डेफिनेटली हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। अब तीसरा अपडेट अगले हफ्ते के लिए, जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली हमारे मार्केट को हिट करेगा। ये 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, मतलब कल से मीटिंग शुरू होगी, 5 तारीख तक मीटिंग चलेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, एमपीसी की मीटिंग चलेगी, आरबीआई की। इसके अंदर डिस्कशन होगा कि रेट इंक्रीज करना है, रेट को स्टेबल रखना है, रेट को डिक्रीज करना है। ऑब्वियस सी बात है, कई सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि जो हमारा आरबीआई है उसको फेड के डिसीजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपना डिसीजन रखना चाहिए। डेफिनेटली अपना ही डिसीजन रखेंगे, अपनी अकॉर्डिंग डिसीजन रखेंगे। बेसिकली हमारे लोग चाहते हैं कि जैसे फेड जो है वो रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, रेट स्टेबल रखने की बात कर रहा है, तो हमारे यहाँ आरबीआई वैसा ना करे, आरबीआई रेट काटे। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, लगता नहीं मुझे कि यहाँ पे रेट काटेगी आरबीआई, रेट कट नहीं होगा, रेट को स्टेबल रखा जा सकता है, यही उम्मीद ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन भी सब लोगों की यही कि रेट को स्टेबल रखा जा सकता है। रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी भी कोई मतलब ना तो एक्सपेक्टेशन है और ना कोई उसकी जरूरत है। अभी के टाइम पे न्यूट्रल रहना और स्टेबल रखना रेट को, ये मार्केट के लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर कटता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अभी के टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो ये है कि स्टेबल रखा जा सकता है रेट को। पिछले एक साल में ऑलरेडी 1.25% का रेट कट हमें मिल चुका है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रेट कट को लेके खबर आएगी, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, आरबीआई यहां से आगे के लिए क्या कहता है, आरबीआई आगे के लिए गाइडेंस क्या देता है कि अगला क्वार्टर, अगला मंथ या जो भी टारगेट्स आरबीआई के रहते हैं उसके अंदर क्या रिवीजन होता है, इन्फ्लेशन को लेके, जीडीपी को लेके क्या बातें होती हैं, इन सब ये जो गाइडेंस होगा, ये जो बातचीत होगी, और उन्होंने अपना स्टांस क्या रखा है और अगले बार के लिए क्या वो उम्मीद जता रहे, ये सारी चीजें जो मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग होती है एक तरीके से, या इंटरव्यू होता है, भाषण होता है एक तरीके से आप कह लो, उसमें जो बातें बताई जाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उस पर भी मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। तो डेफिनेटली ये जो 3 तारीख से 5 तारीख तक होगा और लास्ट डे या नेक्स्ट डे हमें ये सब अपडेट आते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो उस पे मार्केट, ये तीसरा अपडेट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के लिए। तो ये 3 चीजें हैं और मोटा मोटा अगर हम देखें तो कोई भी निगेटिव चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही है। लास्ट डे मैंने बताया एफआईआई ने बाइंग की थी और मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी काफी बढ़िया लास्ट डे में हुआ था। अमेरिका के अंदर भी अच्छी तेजी थी, बाकी यूरोप, एशिया, हर जगह पे अच्छी तेजी थी, हमारा मार्केट भी ठीक ठाक था। तो सिचुएशन जो है वो ठीक ठाक दिख रही है और बढ़िया ये हफ्ता जा सकता है। एक ही चीज है जो खराब कर सकती है इसको, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अगर शांति से रह जाते हैं तो अच्छा चला जा सकता है ये हफ्ता।